गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आइए हम लोग एक नया टॉपिक से शुरू करते हैं। नया टॉपिक बुलेट पॉइंट्स का, बुलेट कॉन्सेप्ट्स का। वो है हमारे पास ऑक्सीमर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। ठीक है, आई होप आप लोग को सब कुछ समझ में आए, क्योंकि हम आपको हर एक चीज़ समझाना चाहेंगे विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन और आपको समझ में भी आएगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो एक बहुत पहले सिंपल सा एक रिएक्शन लिखते हैं। एक एल्कीन है, उसमें हम लोगों ने मर्क्यूरिक मर्क्यूरिक एसीटेट डाला, जिसको हम लोग कॉमनली HgOAC इससे जानते हैं। THF और वाटर की प्रेजेंस में ये हमारे पास पहला स्टेप है। और दूसरा स्टेप है हमारे पास, हमने NaBH4 और H2O डाला। H2O नहीं, बेस की प्रेजेंस में। ठीक है, बेस की प्रेजेंस में OH- डाला, तो हमारे पास ये अल्कोहल बना। ठीक है, ये एक बेसिक सा रिएक्शन का इंट्रोडक्शन है। अब हम लोग देखेंगे रिएक्शन कैसे होती है, इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं और आप लोग इसको कैसे आसानी से कर सकते हैं। ठीक, सबसे पहले हम लोग इसका मैकेनिज्म देख लेंगे, फिर इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेंगे और उसके बाद आपका ये रिएक्शन हो जाएगी ख़त्म। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। ठीक, पहला स्टेप, पहले स्टेप में हम लोग इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन करेंगे। वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा, ये हम लोगों ने इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन किया। ठीक है, ये बाहर निकल गया। दिस इज इलेक्ट्रोफाइल। क्वेश्चन में पूछ लेता है कि ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन का इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है। दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, अब क्या होगा? सेकेंड, हमें इलेक्ट्रोफाइल मिल गया है। इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा? वो इलेक्ट्रॉन हम लोग का वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर ढूंढेगा, बिकॉज दिस इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो ये इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर ढूंढेगा। ठीक है, इसने ढूंढा, इसने इस पर अटैक किया। ठीक है, क्या बना हमारे पास? हमारे पास बना HgOAC, ये बना। ठीक है, अब क्या होगा? अब देखिए, अब क्या होगा? ऐसे समझाते हैं। अब क्या होगा? हमारा वाटर, हमारे सिस्टम में वाटर है, वाटर अटैक करेगा। वाटर अटैक कहाँ से करेगा? वाटर अटैक वहाँ से करेगा जहाँ पे मोर नंबर ऑफ कार्बन्स रहेंगे या मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड से, मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड से वो अटैक करेगा। यहाँ पे कौन सी मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड है? ये वाली। तो इधर से अटैक करेगा और ये से लीव करेगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या चीज़ें बनेंगी? हमारे पास यहाँ पे, क्योंकि वाटर ने दिया है तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज ऐसे करके आएगा और यहाँ पे HgOAC आएगा। ठीक है, नेक्स्ट चीज़, नेक्स्ट चीज़ -H+, वाटर का H+ निकाल देंगे हम लोग, यहाँ पे OH आ जाएगा और ये HgOAC आ जाएगा। लास्ट स्टेप परफॉर्म करेंगे डीमर्क्यूरेशन का, जो कि कुछ ऐसा रहेगा। NaBH4 OH- की प्रेजेंस में ये चीज़ से टूट जाएगी और NaBH4 क्या प्रोवाइड करता है? H- प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये OH लगेगा और यहाँ पे ऐसे H लग जाएगा। ठीक, ये हमारा प्रोडक्ट आ गया, यही हम लोग ने ऊपर लिखा था। ये कैसे आपको समझ में आ गया? अब चीज़ें क्या होगी? अब चीज़ें क्या होंगी? अब हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि अच्छा, चीज़ें तो हो रही हैं, अब क्वेश्चन कहाँ से आता है वो देखना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, हमें समझ में आ गया कि वाटर कहाँ से अटैक करेगा, मोर सब्स्टिट्यूट साइड से अटैक करेगा, वो चीज़ें याद रखनी है। तो एक छोटा सा एक यहाँ पे एक टेबल बना लीजिए या बॉक्स बना लीजिए अपने नोट्स में। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। ठीक, पहला, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे हम लोग इसमें। पहला है मार्कोनिकॉव एडिशन ऑफ H2O, यानी कि H और OH मार्कोनिक मार्कोनिक रूल के हिसाब से जुड़ेंगे। ठीक, दूसरा पॉइंट है एंटी एडिशन ऑफ H एंड OH। H और OH का एंटी एडिशन होगा। कहीं अगर ऐसे रिंग लगी हुई है तो H अगर
इधर से आएगा तो ये इधर से आएगा, OH इधर से आएगा, एंटी एडिशन होगा इन दोनों का, सिन एडिशन नहीं होगा, एंटी उल्टा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है नो कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट। ठीक है, कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट नहीं होगा क्योंकि कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन ही नहीं हो रहा है, तो कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट भी नहीं होगा। ठीक, मोर इलेक्ट्रॉन रिच एल्कीन मोर विल बी इट्स रेट। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच एल्कीन होगी उतना ज़्यादा उसकी रेट होगी। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। और जो Hg है वो +2 से Hg में कन्वर्ट हो रहा है, नहीं कि ज़ीरो में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। सारी चीज़ें ध्यान रखने वाली है। मार्कोनिक एडिशन हो रहा है, एंटी एडिशन हो रहा है, कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा है, और ये चीज़। ठीक है, तो इतना था ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में, इतना ही आता है और इसी में से आपके क्वेश्चन फॉर्म होते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसको आगे पहुँचाइए और अपने दोस्तों तक फैलाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।